जनता ने तेजस्वी यादव को रिजेक्ट कर दिया है। ये तमाम बातें मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा है। जी हां, बता दें कि उन्होंने भागवत के जनसंख्या वृद्धि वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, वो आप सुनिए। संवाद यात्रा से कोई अगर सीएम बन जाता है तो हम भी संवाद यात्रा कर लेंगे। ये सब से कुछ होना नहीं है, जनता का विश्वास जीतना होता है और जनता का विश्वास जीतने के लिए वो उस तरह के कार्य किए जाते हैं। तेजस्वी यादव जी को 2 बार मौका मिला है, डिप्टी सीएम बने हैं बिहार के और 2 बार में वो 10 में 0 लाए हैं। तो जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि अगर उन जनता का विश्वास होता तो आप देखे हों कि उपचुनाव हुए हैं अभी 4 जगह बिहार में उपचुनाव हुए हैं, एक जगह उनका खाता भी नहीं खुला, एक जगह कैंडिडेट उनके तीसरे पोजीशन पर थे। तो ये स्थिति है उनकी, जहाँ वो कहते हैं कि हमने रोज़गार दिया, जहाँ वो कहते हैं कि हम सीएम बनेंगे, जहाँ वो कहते हैं कि अगली बार सरकार हम बना रहे हैं, तो ये हाल है कि 4 के 4 सीट वो हार जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। आने वाला 25 में वो कहीं नहीं रहेंगे। वो सबसे न्यूनतम जो पिछली बार 22 सीट लाए थे उससे भी नीचे सीट लाने जा रहे हैं। लेकिन सीएम भी यात्रा पे जा रहे हैं, जिसको लेकर के कह रहे हैं कि सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने जा रहे हैं। देखिए यात्रा, अब वो यात्रा निकालें तो सही बात है। हम लोग एनडीए की यात्रा है, सीएम एक एनडीए के लोगों सब लोग सम्मिलित रूप से हम लोग काम कर रहे हैं और एनडीए एक साथ चुनाव में जा रही है। तो सीएम यात्रा पर निकले, हमेशा निकलते हैं, हर साल में पहले जाते थे, तो कोई नई बात नहीं। उनके टाइम में भी सीएम ने यात्रा निकाली थी, तो उस समय तो नहीं बोलते थे कि वो सरकारी खजाने का दुरुपयोग है। जब हट गए तो उनको ये माने ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके साथ रहते हैं तो ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब कहने की बात है, कहने दीजिए, सब कहने से कोई फर्क नहीं आप पड़ता। 10 में 0 दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन वो 17 काल के कार्यकाल को काफी गिना रहे हैं। 17 महीना का कार्यकाल। यही तो बात है कि 17 महीना माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को अपना बोल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति को इतना ही पता नहीं है कि जो हमारे मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी थे, जिनके लीडरशिप में सरकार चल रही थी और जिनके लीडरशिप में सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया, चाहे विकास का क्षेत्र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नौकरियों देने का मामला हो, उसको अपना कहने में लगे हुए कि हमने किया, हमने किया। और जो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र में जो मुखिया होता है, आप देख रहे हैं कि भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में चल रहा है। कहाँ कोई मंत्री बोल रहा है कि हमने किया। नरेंद्र मोदी जी को पूरे दुनिया के लोग जान रहा है, ब्रह्मांड के नेता बनते जा रहे हैं, तीसरी शक्ति भारत बनता जा रहा है। आर्थिक रूप में कहें चाहे और भी रूप में कहें, तो ये तो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को न जाता है। तो जो भी कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से जंगल राज के वो युवराज हैं और वो जंगल राज से जिस तरह से सुशासन लाने का काम तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हमारी बच्चियां साइकिल से निकलती थी, हमारी बच्चियां शाम में भी घर से निकल जाती थी। तो अब उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अपने पिताजी के राज के बारे में बोलें कि क्या उन्होंने किया। देखिए, जहाँ तक बच्चे पैदा करने और ये सब जो बातें हैं, ये व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा है, इस पर अलग सोच होती है। हम लोग देखें, आज से 20 साल पहले भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे लोग एक बच्चे पर भी माने संतुष्ट हो जाते थे, चाहे बेटी भी हो। तो ये मामला नितांत हम समझते हैं कि व्यक्तिगत मामला है। माननीय मोहन भागवत जी का कहने का अर्थ कुछ और है। उनका कहने का है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग पर चल रहे हैं तो हमारी संख्या कमेगी और किसी की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये व्यक्तिगत विषय है और हम समझते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी आज़ादी है कि हम कितने बच्चे रखेंगे और कितने बच्चे नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारी क्या फिनेंशियल कंडीशन है, हम बच्चे पैदा करके कैसे उनको वो शिक्षा दे पाएंगे कि नहीं, वो जीवन शैली दे पाएंगे कि नहीं। तो ये व्यक्तिगत मामला है, इस पर हम समझते हैं कि विचार खुद के लोगों पर, अपने लोगों पर छोड़ देना चाहिए।